स्टेट एनरोलमेंट कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है, पर क्या इसके लिए 3,500 रुपए देना सही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा चार्ज की जा रही 3,500 रुपए की एग्जाम फीस को चैलेंज करने वाली पिटीशन को डिसमिस कर दिया है और इस फीस को रीजनेबल बताया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश भर में एग्जाम कंडक्ट करने में काफी खर्चा करता है, इसलिए फीस लगाना मनमाना या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं माना जा सकता। तो समझेंगे फ्रेंड्स इस केस को हम इन डिटेल, साथ ही जानेंगे एआईबी फीस स्ट्रक्चर और एआईबी के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी लीगल दुनिया से रिलेटेड ओरिजिनल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एआईबी 20 नोटिफिकेशन सितंबर मंथ के एंड में आ सकता है और एग्जाम दिसंबर मंथ में हो सकता है। सो आपको अपनी प्रिपरेशन ध्यान से करनी है ताकि आप एआईबी क्लियर करके अपना सीओपी ले सकें। तो जैसा हम जानते हैं कि स्टेट एनरोलमेंट एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जिसकी वैलिडिटी 2 इयर्स होती है एंड उस बीच आपको एआईबी क्लियर कर लेना होता है। प्रोविजनल एनरोलमेंट के 2 साल के दौरान आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोर्ट में अपीयर हो सकते हो, वकालतनामा फाइल कर सकते हो। अब बीसीआई नोटिफिकेशन के मुताबिक, जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एआईबी अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, जितनी बार चाहे दिया जा सकता है और अगर प्रोविजनल एनरोलमेंट का 2 इयर्स का टाइम ओवर हो गया है तो भी एग्जाम दिया जा सकता है। एग्जाम देने पर कोई रोक नहीं है, आप एनरोलमेंट के 2 साल बाद भी एग्जाम दे सकते हैं, बस आपका राइट टू प्रैक्टिस खत्म हो जाता है उन 2 साल के बाद, जिसका मतलब है कि आप वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते, कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। अब इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन भी एडवोकेट्स ने एआईबी क्लियर नहीं किया है उन सभी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, स्टेट बार काउंसिल से उनका नाम रिमूव कर दिया जाए, उनकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाए। वो कोर्ट अपीयरेंसेस नहीं कर सकते, बैंड नहीं पहन सकते, वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते। ये क्लियरली बोला गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि आपकी प्राथमिकता एआईबी को 2 साल के अंदर क्लियर करने की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ स्टेट एनरोलमेंट करा के प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इस अप्रैल 2025 सर्कुलर पर आपको एक डिटेल वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद आप जा करके उसे जरूर देखिए। तो अभी हम अपनी टॉपिक पर वापस आते हैं। आप जैसा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 2017 का, बट ये रूल आज भी वैलिड है, जैसा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में, जहां क्लियरली मेंशन्ड है कि एआईबी अटेम्प्ट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हर अटेम्प्ट के लिए कैंडिडेट्स को फीस देनी पड़ती है, जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 3,500 रुपए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 2,500 रुपए होती है। इस पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हर अटेम्प्ट पे एक कैंडिडेट को यही फीस देनी होगी। ऐसा नहीं है कि सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में फीस कम हो जाएगी। बट अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एआईबी टफ होता जा रहा है, इसलिए बेस्ट है कि आप इसे एक अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए पूरी तैयारी और फोकस रखें और अपना सीओपी लें। जैसे एआईबी 19 कैंडिडेट्स का सीओपी नोटिफिकेशन नवंबर मंथ तक आ सकता है और कंसर्न स्टेट बार काउंसिल से कलेक्ट किया जा सकता है। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने प्रेजेंट केस में, जिसकी लास्ट डेट पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2025 को एआईबी फीस स्ट्रक्चर को चैलेंज करने वाली इस रिट पिटीशन की सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर दिया था और उनसे एआईबी के लिए 3,500 रुपए ली जा रही फीस पर जवाब देने को कहा था। इस पर आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा आई बटन पे, इस वीडियो के बाद आप जाके उसे देख सकते हो फॉर मोर क्लैरिटी। सो अब समझते हैं कि प्रेजेंट डेट 2 सितंबर 2025 को इस मैटर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट होकर अपना क्या पक्ष रखा और क्या इंपॉर्टेंट बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई। तो सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड यानी फैक्ट्स को समझते हैं। तो इन पर्सन प्रेजेंट हुए पिटिशनर एडवोकेट सन्यम गांधी द्वारा फाइल्ड पिटिशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3,500 और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2,500 एग्जाम फीस लगाए जाने को चैलेंज किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2024 की जजमेंट गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का रेफरेंस दिया, जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल एनरोलमेंट के लिए स्टैट्यूटरी रूप से तय की गई फीस से अधिक फीस चार्ज नहीं कर सकती। उन्होंने बीसीआई पर फ्यूचर में इस तरह की फीस लेने पर रोक लगाने और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के लिए एप्लीकेंट से जो फीस ली गई है उसे रिफंड करने की मांग की। तो आर्ग्यूमेंट्स में गांधी ने आर्ग्यू किया कि एआईबी फीस स्ट्रक्चर
आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करता है, क्योंकि इससे एक न्यू एनरोल्ड एडवोकेट पर अनरीजनेबल फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट होता है। और आर्टिकल 19 राइट टू प्रैक्टिस का प्रोफेशन का भी वायलेशन करता है, क्योंकि इससे एडवोकेट्स की प्रोफेशन में एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन लगता है। साथ ही ये अगेंस्ट है एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 24 के, जो प्रिस्क्राइब फीस से ज्यादा कोई अमाउंट चार्ज करना अलाउ नहीं करता है। इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अपीयर हो रहे सीनियर एडवोकेट एस गुरुकृष्ण कुमार ने अपने आर्ग्यूमेंट में कहा कि गौरव कुमार जजमेंट सिर्फ एनरोलमेंट फीस पर लागू होता है, एआईबी फीस पर नहीं। उन्होंने आगे कहा कि काउंसिल को एग्जाम कंडक्ट कराने में कई खर्चे उठाने पड़ते हैं जो इस फीस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करते हैं। ये फीस एडवोकेट के रूप में क्वालिफाई होने के प्रोफेशनल बेनिफिट्स के मुकाबले काफी कम है। अब अपनी ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने पिटिशनर की सबमिशन से सहमति नहीं दिखाई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट किया। कोर्ट द्वारा कहा गया कि गौरव कुमार जजमेंट सिर्फ एनरोलमेंट फीस पर लागू होता है, जो स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट के दौरान लेते हैं, जिस वजह से जुलाई 2024 जजमेंट एआईबी फीस पर एप्लीकेबल नहीं होता। जिसमें सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने हल्के फुल्के अंदाज में पिटिशनर से कहा कि मिस्टर गांधी, आप अभी 3,500 रुपए पे कीजिए और एक एडवोकेट के रूप में आप 3,500 के बाद बहुत सारे जीरोस के साथ पैसा कमाएंगे। ये कमेंट कोर्ट के व्यू को हाईलाइट करता है कि ये फीस ना तो एक्सेसिव है और ना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने क्लियर किया कि एनरोलमेंट फीस सेक्शन 24 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट के तहत गवर्न होती है, जबकि ऑल इंडिया बार एग्जाम सेक्शन 49 के तहत कंडक्ट होता है। सेक्शन 49 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और एंट्री कंडीशंस के रूल्स बनाने का अधिकार देता है। कोर्ट ने फर्दर कहा कि फीस का पर्पस बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फंड प्रोवाइड करना है, क्योंकि नेशन वाइड एग्जाम ऑर्गेनाइज करने में लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और इवैल्यूएशन पर काफी खर्चा होता है। आखिर में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लिया जा रहा अमाउंट ना तो मनमाना है और ना ही प्रोहिबिटिव, इसलिए कोर्ट ने पिटिशन को डिसमिस किया और बीसीआई की अथॉरिटी को अपहोल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3,500 रुपए एआईबी फीस के खिलाफ पिटिशन डिसमिस करने से एडवोकेट्स एक्ट के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया का राइट कंफर्म हो गया है, लेकिन ये हाईलाइट करता है कि ये फीस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रीजनेबल कॉस्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आप एआईबी 20 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बेरेक्ट सेट परचेज कर सकते हैं। इस सेट में 23 एसेंशियल बेरेक्ट्स हैं जो विदाउट नोट्स हैं, जिसे आप एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जा सकते हैं। साथ ही न्यू क्रिमिनल लॉज, बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए भी इसमें इंक्लूडेड है। इन्हें परचेज करके आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। इन लिंक्स के थ्रू परचेज करने से आप बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के चैनल को सपोर्ट करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड एआईबी इनसाइट्स। साथ ही अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।